हेलो स्टूडेंट, क्लास 5th के लिए मैं चैप्टर फर्स्ट से एक्सरसाइज 1.3 टॉपिक आपके लिए मैंने बोर्ड पर लिखा है ऑर्डरिंग ऑफ लार्ज नंबर, यानी कि बड़ी संख्याओं का बड़े नंबर्स का ऑर्डर किस तरह किया जाता है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्डरिंग ऑफ लार्ज नंबर में बेसिकली 2 टाइप्स के आपके ऑर्डरिंग पढ़ने हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का डिफिनीशन मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप देख रहे होंगे। इट मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर को छोटे से बड़ा की तरफ अरेंज करना, यानी सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है और सबसे बड़े नंबर पे जाके इंड करना है। इस तरह से अगर हम नंबर्स को अरेंज करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे बड़े से स्टार्ट करते हुए सबसे छोटे पे अरेंज करना। इस तरह से अगर हम किसी नंबर को, किसी नंबर्स ऑफ ग्रुप को, लिस्ट ऑफ नंबर्स को अगर अरेंज करते हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। एक मैं क्वेश्चन लूँगा और उसको जिस तरह मैं सॉल्व करूँगा बिल्कुल आप उसी तरह उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर एक कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 4 नंबर्स है और चारों नंबर को ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर्म करेंगे। इस तरह का मैंने जो चार्ट बनाया है उस तरह से चार्ट बनाएंगे, ठीक है, और सारे डिजिट को उसके करेक्ट प्लेस पर अरेंज कर देंगे। मैंने सारे डिजिट प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, पहले मैं ये चार्ट बना के ये वंस टेंस वगैरह लिख लिया। उसके बाद सारे डिजिट जो है जो जहाँ जा रहे थे वहाँ मैंने उसको लिख दिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना है क्या, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है? तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, यानी सबसे छोटा से स्टार्ट होगा, सबसे बड़ा पे जाके खत्म हो जाएगा। तो हमें इसी में से, ऐसा मैंने क्यों बनाया है ताकि आपको जो है चूज करने में, सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि डिजिट बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो गए, इसलिए आपको ये बार बार आप ऐसे पढ़ेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। इसलिए इस तरह से अगर लिखा रहेगा तो पैटर्न चूज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 10 करोड़ और करोड़ दोनों नंबर्स है। तो 10 करोड़ तो ये दोनों तो बड़े हो गए, अब बच गया ये दोनों, ठीक है। ये दोनों चूंकि 10 करोड़ है तो ये दोनों तो बहुत बड़े हो जाएंगे। हमें चूज करना है सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि असेंडिंग में लिखना है तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों हमारे पास है तो ये दोनों में अब हम को चूज करना है कि स्मॉलेस्ट, ये दोनों में कौन छोटा है, सबसे छोटा कौन है, ये दोनों में कौन छोटा है, क्योंकि ये दोनों तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इस दोनों में अब हम चूज कर लेते हैं। ये है कितना, 8 करोड़ 69 लाख 26,463, और इसमें 8 करोड़ 69 लाख 3। यहाँ देखिए करोड़ पे इसमें भी 8, ठीक है। इसमें 10 लाख पे इसमें भी सेम है, ठीक है। लाख पे ये दोनों देखिए 99 सेम है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं 10,000 पे तो इस वाले नंबर में 2 है जबकि इस वाले नंबर में 3 है। मतलब कि ये जो नंबर है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, इससे बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो सबसे छोटा पूरे चारों नंबर में सबसे छोटा कौन हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो हमारा सबसे छोटा नंबर हमको मिल चुका है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हो जाएगा 86926463 ये हमारा सबसे छोटा है। अब इससे बड़ा कौन होगा हमारा, ठीक है, इससे बड़ा नंबर होगा हमारा ये वाला, क्योंकि ये दोनों में कंपैरिजन किए तो ये बच गया। तो 86936263, ठीक है, ये हो गया। अब इससे बड़ा कौन होगा, ठीक है। तो अब बचा हमारे पास ये दो नंबर, ये और ये, ठीक है। 10 करोड़ वाला बच गया। 10 करोड़ वाला में ये दोनों तो लिख चुके हैं। अब इस दोनों में कौन बड़ा है, तो इस दोनों में छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किए हैं तो ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 183225269, और इसके बाद लास्ट हमारा बच जाएगा सबसे बड़ा कौन है, ये। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिखेंगे तो उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर।
और ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो उसे कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि सबसे छोटा से स्टार्ट करना है, सबसे बड़ा नंबर पे खत्म करेंगे, सबसे तो असेंडिंग हो जाएगा। सबसे बड़ा से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा नंबर पे खत्म करेंगे तो वो डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट हमारा ये बच गया, इसको हम लोग लिख देते हैं 4 2 2 5 6 3 9 4 7। यही आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं डिसेंडिंग में भी लिख देता हूँ, पैटर्न सेम है, बनेगा सेम, क्वेश्चन सिर्फ चेंज हो जाएगा, असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग रहेगा। तो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, आपको बनाने आने चाहिए। तो असेंडिंग में क्या लिखे हैं, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग में क्या होगा, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा हो गया हमारा ग्रेटेस्ट हो गया 6 3 9 4 7। इससे छोटा ये, इससे छोटा ये 8 6 9 3 6 2 6 3। और लास्ट हमारा जो बच जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 8 6 9 2 6 4 6 3। यही हमारा डिसेंडिंग हो जाए। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बस आपको केयर करने हैं कि किस फॉर्म में लिखते हैं तो असेंडिंग होता है, किस फॉर्म में लिखते हैं तो डिसेंडिंग होता है। अगर आप स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिखते हैं तो असेंडिंग होगा, अगर आप ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखते हैं तो डिसेंडिंग होगा। नंबर चूज करने के लिए आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, आपको ये बहुत आसान हो जाएगा, चूज करने में आपको दिक्कत नहीं होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, और आप क्वेश्चन ईजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका असेंडिंग डिसेंडिंग। एक ही क्वेश्चन को मैंने दोनों टाइप से आंसर लिख दिए हैं। अगर आप एक लिखना जान जाते हैं तो दूसरा उसका ठीक रिवर्स होता है, आराम से लिख सकते हैं। मैं इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्सरसाइज से जो आपको बनाने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख के रखा है, ये दोनों क्वेश्चन को आपको बनाने हैं। दो क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर के लिए है, दो क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, दोनों उसी तरह बनेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट पहले बना लेंगे, उसमें नंबर्स को इनपुट कर देंगे, उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप लिखेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा ग्रेटेस्ट नंबर, वो अगले टॉपिक में मैं आपको सेंड करूँगा।